Stop. So hello everyone, welcome to our channel The Rising Muskan. I hope you are doing well and fine. So today's vlog is all about studying 2 hours with me. जी हाँ, तो आज हम पढ़ने वाले हैं 2 घंटे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो बढ़िया सी धूप निकली हुई थी, मैंने वही अपना सेटअप कर लिया था और मैं पढ़ रही थी रिवर्स। ये जो मैंने अभी आपको रिवर्स दिखाए हैं, ये मैंने एक दिन कल पहले ही मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा था, तो मैंने कहा इसको और अच्छे से बेसिक से पढ़ते हैं बिल्कुल। तो बस मैं वही प्रैक्टिस कर रही थी, मैप बना रही थी बार बार और उसमें रिवर्स को लिख रही थी, क्योंकि जब हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना रिवर्स वगैरह की या कुछ भी इस टाइप का मैपिंग वगैरह हो ज्योग्राफी में, तो वो काफ़ी अच्छे से माइंड में बैठ जाता है, रादर देन कि हम उसे बस ऐसे ही पढ़ लें। वो हमारे अच्छे से नहीं दिमाग में सेट होता है। बिल्कुल बेसिक से मैंने और भी चीज़ें इसकी देखी कि कौन सी रेंजेस हैं, कौन से पासेस से कौन से रिवर्स निकली हुई हैं इंडिया में। जब एंटर होती है रिवर तो कौन कौन से स्टेट से पास होती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज से पास होती हैं रिवर्स। उसके बाद मैंने थोड़ा सा गैप लिया और अपनी प्लेस चेंज की, क्योंकि मैं बैठे बैठे थक गई थी, इसलिए मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा टेबल पे स्टडी करते हैं, वरना बेड पे बैठे बैठे नींद आ जाएगी। तो बेसिकली मैं यहाँ फिर फेयर करने लगी थी और मैं इंडस रिवर सिस्टम पढ़ रही थी। बहुत ही मतलब मैं फिर भी कंफ्यूज हो गई कि रेंजेस कौन सी कहाँ हैं। मैं इसमें ये कंफ्यूज हो रही थी कि जो इंडस रिवर जब इंडिया में एंटर करती है तो वो कौन से रेंज से पास होती है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में या फिर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से। मैं इसमें कंफ्यूज हो गई थी, लेकिन फिर मुझे आंसर मिल गया था। आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसलिए अगर आप ऐसा कुछ पढ़ रहे हैं रिलेटेड टू मैपिंग या फिर ज्योग्राफी, तो सबसे पहले आप रफ में कीजिए मैपिंग वगैरह, रादर देन आप डायरेक्ट फेयर में करने लगे। उसमें बहुत ज़्यादा मतलब वही है, कट्टा पट्टी हो जाती है, तो मुझे तो वो पर्टिकुलरली पसंद नहीं आती है। इसलिए मैंने पहले रफ में प्रैक्टिस की काफ़ी टाइम, और ताकि हाथ भाई थोड़ा फ्रेश हो जाए। उसके बाद फिर मैंने डायरेक्ट फेयर में किया, और इसको रिवाइज करते रहिए तभी याद रहेगा, वरना कब भूल जाए पता ही नहीं चलेगा। ये चीज़ें बहुत जल्दी भाई दिमाग से जाती हैं, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं ये चाहती थी कि मैं ये जो मैपिंग कर रही हूँ ना, बिल्कुल ऐसे करूँ कि अगर मैं आगे इन फ्यूचर इसको पढूँ तो भाई मेरे को क्लियर रहे चीज़ें। और बाकी मैं इसको डिटेल में भी लैंग्वेज में लिखूँगी कि कौन सी रेंज और कौन सा पासेस वगैरह क्या है, कौन सी रिवर किस में आके मिली, लेफ़्ट बैंक रिवर कौन सी है, राइट बैंक कौन सी है एंड ऑल। सो इसलिए पहले मैंने इसको मैप में लिखा, इसके बाद मैं इसका एक रफ डायग्राम भी बनाऊँगी और फिर मैं इसको लैंग्वेज में भी लिखूँगी। So finally we have completed our 2-hour study with me challenge। 2 घंटे का व्लॉग मैं आपको अगर दिखाती तो आप उसमें क्या ही देखते, बोर हो जाते, इसलिए मैंने इसको टाइम लैप्स पे कर दिया था। चलिए, दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ व्लॉग। मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। स्टे ट्यून्ड, स्टे फोकस्ड एंड स्टे हेल्दी। टाइम बहुत कम है गाइस, पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।